गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ सर वीडियो बनाओ, सर वीडियो बनाने कर हम लोग घर पे जाके देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। आप पीपीटी के माध्यम से समझाते हो, बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैं किसी कारण से स्कूल में वीडियो नहीं बना सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि घर से वीडियो बना के मैं आपको भेजूँगा। तो आज की जो चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो, कक्षा 5 यानी क्लास 5 एनसीईआरटी के एक प्रसिद्ध कहानियों में से एक है। एक्चुअली रॉबिन्सन क्रूसो क्या है, जिसमें एक व्यक्ति की कहानी के एक संघर्ष की कहानी है। किसकी कहानी है? एक संघर्ष की कहानी है। और एक व्यक्ति जो है जो जहाज दुर्घटना के बाद द्वीप में फंस जाता है। वो द्वीप पर अकेला रहता है और कई सालों तक वहाँ संघर्ष करता है। एक दिन वो रेत पर एक पेड़ का निशान देखता है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि वो द्वीप पर अकेला था। ये कहानी मनुष्य के अकेलेपन और साथी की तलाश के बारे में। तो हम एक सुंदर से पीपीटी के माध्यम से इसको समझेंगे, और वो आपको ना समझ में आए तो आप पूछेंगे भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. He had been alone for many years and longed for company. One day he discovered footprint on the sand. Let's find what he did then. आपको किसी वर्ड मीनिंग का अगर मीनिंग नहीं समझ में आए तो आप हमें पूछेंगे। ओके। रॉबिन्सन क्रूसो एक जहाज समुद्र में नष्ट हो गया था। रॉबिन्सन क्रूसो का जहाज जो है एक एक्चुअली मैं पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ। तो कई सालों में अकेला था और किसी के साथ की चाहत रखता था। एक दिन उसे रेत पर एक पद चिन्ह के निशान दिखती है। आइए जाने कि उसने तब क्या किया था। चलिए अब यहाँ देखिए, लाइन बाय लाइन पढ़ता हूँ मैं। एक्चुअली कहानी किताब से ली गई है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन इसको पीपीटी के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। One day when he was going toward my boat, I was surprised to see the footprint of a man on the sand. I stood amazed, listened, and looked around me. अब हुआ क्या? क्या हुआ होगा? एक दिन जब मैं अपनी नाव की ओर जा रहा था तो रेत पर एक आदमी के पैरों के निशान देखकर आश्चर्यचकित रह गया था, हैरान हो गया। मैंने ध्यान से सुना, मैंने अपने चारों तरफ देखा। मुझे ना कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। नीचे देखने के लिए ऊपर गया, मतलब पहाड़ जो होगा ना उसके ऊपर गया हो, और किनारे पर ऊपर गया और नीचे भी। I could not find no other footprint but that one. लेकिन कोई फायदा नहीं, मुझे उस एक के अलावा कोई और पदचिन्ह नहीं मिला। I went to it again to see if there were any more footprint and to tell if had been my imagination, but I was not mistaken, for there was exactly the print of foot to his heel, every part of a foot. I could not imagine how it come there. अब पदचिन्ह तो मिला था, उसने तो देखा था, लेकिन फिर वो कहता है मैं फिर से उसके पास गया ये देखने के लिए कि क्या कोई और पदचिन्ह है, या जानने के लिए कि क्या ये मेरी कल्पना है, क्या मैं ये सोच रहा हूँ, सपना देख रहा हूँ। लेकिन मैं गलत नहीं था, वहाँ बिल्कुल एक पेड़ का निशान था, उंगलियां भी थी, एड़ी भी थी, और पेड़ का हर हिस्सा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो कैसे आया। अब तो कोई कैसे भाग रहा है तेजी से, तुम भी भागोगे ना अगर ऐसे देख लोगे तो। तुम तेजी से अपने रूम में भागोगे, लेकिन ये कहाँ भागता है? अपनी गुफा की तरफ। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर कन्फ्यूज। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा, लेकिन और अधिक उलझन में पड़ गया। At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. अंततः मैं बहुत भयभीत होकर घर लौट गया। हर 2-3 कदम पर पीछे मुड़कर दिखता रहा, हर झाड़ी और पेड़ को आदमी समझता रहा कि कोई आदमी तो नहीं है। When I come to my cave, I ran inside it, and if I was wings chest, अच्छा चेस्ट का मतलब क्या होता है? पीछा करना। I don't remember whether I chose the latter and went it by the hole in the rock. When I called the door, I ran for cover faster than anyone could run. जब मैं अपनी गुफा में पहुंचा तो मैं उसके अंदर ऐसे भागा जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो। मुझे याद भी नहीं कि मैंने सीढ़ी का इस्तेमाल किया या चट्टान में बने छेद से
जिसे मैं दरवाज़ा कहता था। चट्टान में जो छेद होता है ना, उसको दरवाज़ा कहता था। अंदर गया, मैं छिपने के लिए भागा, किसी भी जानवर से भी तेज भागा मैं। अब सुनो आगे क्या होता है। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। सुनो क्या कह रहा है। आई डोंट स्लीप एट दैट नाइट द मोर आई थॉट what I had seen, the more I thought I become. I thought it was one of the savage of manland who had wandered out of the sea in a small boat. उस रात मुझे नींद नहीं आई। जितना ज़्यादा मैं उस नज़ारे के बारे में सोचता रहा, उतना ही ज़्यादा डरता गया। मुझे लगा कि शायद कोई मुख्य भूमि या कोई जंगली जानवर होगा जो किसी छोटी सी नाव में समुद्र से भटक गया होगा। अब देखो यहाँ पे सैवेज का मतलब क्या है, कोई बताएगा? इट कुल वन ऑफ द सैवेज ऑफ मैनलैंड, मतलब कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, उसके बारे में बात कर रहा है वो वंडर मतलब। और मैनलैंड मतलब क्या हुआ, वो ज़मीन के बारे में बात हो रहा है, मुख्य भूमि। चलो आगे बढ़ते हैं। लकली आई वॉज नॉट ऑन द शोर। शोर मतलब क्या होता है? इस शोर का मतलब होता है किनारा, ठीक है। चलो at that time, but what if he had seen my boat? If he had seen the boat, he could have realized that someone living in the island could soon return with others to kill and eat me. अब सुनो, अब क्या कह रहा है। सौभाग्य से मैं उस समय किनारे पे नहीं था, लेकिन अगर उसने मेरी नाव देख ली होती तो क्या होता? बताओ क्या होता? अगर उसने नाव देख ली होती तो उसे पता चल जाता कि इस द्वीप पर कोई रहता है और जल्द ही दूसरे के साथ मुझे मार कर खाने के लिए वापस आएगा। तो कितना डर गया है कहानी में वो बेचारा रॉबिन्सन क्रूसो। तुम्हें डर लग रहा है सुनते हुए? अरे कहानी है, डरने का नहीं। अब सुनो। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर। और इस तरह से कई दिनों तक डरा हुआ पड़ा रहा सुरक्षा के, और पर प्रे कर रहा था भगवान से रोज अपनी सुरक्षा के लिए। In doing so, I was much comforted and began going to out of the investigate. And but even now, I went forward and looked behind me frequently because I was still very frightened. ऐसा करने से मुझे बहुत तसल्ली मिली। किससे क्या करने से? प्रार्थना करने से और जांच करने के लिए वो इन्वेस्टिगेटेड करते रहा। तो अब देखो यहाँ इन्वेस्टिगेट मत का, इसका इन्वेस्टिगेट है ना, इसका मतलब होता है जांच करना। But even now I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. लेकिन अब भी जब मैं आगे बढ़ता तो बार बार पीछे मुड़कर देखता कोई, क्योंकि अब मैं अभी भी बहुत डरा हुआ था। चलो आगे चलते हैं। However, as I went about 2 or 3 days, I saw nothing. I became a little bolder. I decided to go down and to shore again and examine the footprint once more. I decided to measure it with my own footmark. अब देखो धीरे धीरे थोड़ी सी हिम्मत इसको आती है। अब क्या बात करता है। हालांकि जब मैं 2-3 दिन इधर उधर घूमता रहा और मैं कुछ नहीं दिखा तो मेरी हिम्मत थोड़ी क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, आई बिकम अ लिटिल बोल्डर, थोड़ी सी हिम्मत इसकी बढ़ गई। और फिर क्या किया, वो समुद्र के किनारे पे जाके पदचिन्हों पे क्या करने लगा, एग्जामिन करने लगा, निरीक्षण करने लगा। एक बार फिर से मैंने उससे अपने पदचिन्हों से नापने का फैसला किया और वो अपने जो पाँव के निशान थे उस पैर के निशान से मिलाने की कोशिश कर रहा था। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. Secondly, as I placed foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. अब सुनो, जैसे ही उस पदचिन्ह के पास पहुंचा मुझे एहसास हुआ कि ये मेरा पदचिन्ह तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं बहुत समय से समुद्र के तट पे तो आता था लेकिन उस जगह पे नहीं गया था जहाँ पे वो जाता था। दूसरी बात, जैसे ही उसने पदचिन्ह के पास पैर रखा तो वो पैर पदचिन्ह से बहुत बड़ा था।
माई फियर रिटर्न, अब सुनो, माई फियर रिटर्न, आई वेंट होम अगेन एंड बिलीविंग दैट देयर समवन देयर, और उसका डर फिर लौट आया, फिर वो घर चला गया ये मानते हुए कि वहाँ कोई है। द आइलैंड वाज इनहैबिटेड, द्वीप आबाद था, वहाँ पे कुछ था नहीं। तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म होती है। एक्चुअली एक रॉबिन्सन क्रूसो तो बहुत प्रसिद्ध कहानी है, ये इसके ऊपर बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन ये बुक में बहुत शॉर्ट में समझा है। और इसको लिखा किसने? डैनियल डेफे। एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहानी किसने लिखा है? डैनियल डेफे के, और फादर ऑफ इंग्लिश नॉवेल भी कहा जाता है उनको। और ये 61 से 73 तक, 31 तक थे। ये देखो कितना स्मार्ट लग रहा है ना, ये देखो इतना, पहले के लोग भी कितना ऐसे ही रखते थे बाल। एक्चुअली ना इसके ऊपर फिल्म बनाया है, और देखो डैनियल डेफे का, ये डैनियल डिफोय, इनका स्मारक भी बना हुआ है, मेमोरियल टू डैनियल डेफो, बर्नहिल फील्ड, सिटी रोड, लंदन में है ये। और देखो स्क्रीन पे ये मूवी बन चुका है रॉबिन्सन क्रूसो। आप चाहे तो ये मूवी देख सकते हो, और इसको देखना है तो इसको इंग्लिश सब टाइटल के साथ देखो, जिससे आपको इंग्लिश भी अच्छा हो, ठीक है। मेन प्लॉट ऑफ द नोवेल देखो, ये ऐसा ही मूवी बना है तो और देखते हो। व्हेन डज द स्टोरी टेक प्लेस, स्टोरी लगभग कब की है? लगभग ये 17th सेंचुरी की है, ली गई है। वाई डज द कर्स क्रूशियल लिव इंग्लैंड, और क्रूशियल इंग्लैंड क्यों छोड़ा था? क्यों छोड़ा होगा? क्योंकि उसका सपना था कि वो समुद्री यात्री बने, वो समुद्र से घूमता रहता था, समुद्र पे एक दूसरे जगह घूमता रहता था, घूमने का बहुत शौक था उसको। व्हेन डच क्रूसो फर्स्ट सेटल, और कहाँ पे सेटल हुआ? ब्राज़ील में। अब देखो इसमें कुछ नाउन फॉर्म थे, चेंज द इस नाउन फॉर्म को चेंज करना, ये तब आपको होमवर्क दिया, इमेजिन, कंफ्यूज, एग्जामिन, परफेक्ट, ये सब होमवर्क आपको करना है, मैं ग्रुप में भेज दूंगा। इस सबका आपको पास्ट टेंस बताना है, थिंक से थिंक, बिकम से बिकम, गो से वेंट, लिसन, इमेजिन, चेस्ट, रिटर्न्ड, ये सब का पास्ट टेंस। इसका अपोजिट वर्ड बताना है आपको। स्मॉल का क्या हो जाएगा? बिग। इनसाइड का, आउटसाइड। हायर का बताओ आप। बिगिन का, ये सारे आपको बताना है। लकली, अनलकली, लार्जर, स्मॉलर। और ये अनजम्बल सट्टे थे, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो इसको भी ध्यान से समझ लेना। जैसे कि क्वेश्चन एक में बता देता हूँ, जैसे ये वाज आइलैंड इनहैबिटेड, तो क्या होगा? आइलैंड वाज इनहैबिटेड, समझ में? चलो अब ट्राई टू मेक अ स्टोरी, आप इससे आप कहानी बनाओ। कुछ कहानी बनाने में बहुत एक्सपर्ट हो ना, इस पिक्चर को ध्यान से देखो और फिर कहानी बनाओ। दिस इज द फुटप्रिंट ऑफ द फर्स्ट मैन। और पता है आपको ये पिक्चर किसका? पहली बार जब चांद पे इंसानों ने कदम रखी थी, उसका नाम पता है किसी को? बताओ नाम, बताओ क्या नाम था? पढ़ते नहीं हो? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, फर्स्ट मैन ऑन द मून। हाउ यू विल फील सो अननोन फुटप्रिंट आउटसाइड योर फ्रंट डोर। इफ यू आर अलोन एट होम एंड सडनली समवन नॉक एट यू, व्हाट यू विल डू। तुम घर पे अकेले हो और अचानक से कोई दरवाजे पे खट 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 करे, तो क्या करोगे आप? बताना सोच के, ठीक है? ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, और जो होमवर्क दिया उसको करना है। ओके बाय।